उगते सूर्य का ये खूबसूरत नज़ारा, बादलों के बीच उगते सूर्य का ये तेज, मानो माता के आंचल से धीरे धीरे बाहर आता प्रतीत हो रहा है। सुबह का मौसम भी खुशगवार है, मंद मंद हवाएं चल रही हैं। आसमान में उड़ते पक्षियों की चहचहाट का ये कोलाहल कानों के जरिए दिल दिमाग को सुकून पहुंचा रहा है। उगते सूर्य की ये लालिमा जो मैं हमेशा अपने घर की छत से देखा करता हूँ, इस वक्त भी देख रहा हूँ। मेरा चंचल बाल सुलभ मन हमेशा सोचा करता था कि उगते सूर्य की ये सुनहरी आभा, सुबह के शांत माहौल में पक्षियों की चहचहाट का ये मधुर शोर, इस खूबसूरत नज़ारे को घर से दूर कुदरत की गोद में पहाड़ों के बीच किसी नदी झरने के पास अनुभव कर सकूं। लेकिन खुशी के इन पलों को जीने के लिए मैं सिर्फ सोचता ही रहा। कर कुछ ना सका, घर से बाहर घूमने जा ना सका, कारण वही साथ घूमने को ज़्यादा नहीं था। और सोलो ट्रैवल के बारे में सोचने भर से ही मन में डर भी आता था और बोरियत भी होती थी। इस सोलो ट्रैवल के डर को कैसे दूर किया जाए, यही सोचते सोचते घर के बाहर एक्सरसाइज करने के लिए जाता। रनिंग करना मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। रनिंग करने से मुझे खुशी का एहसास होता है। अखाड़े में थोड़े बहुत सपाटे भी मार लेता हूँ। मुझे जिम के बंद एसी रूम की जगह खुले आसमान के नीचे कच्ची मिट्टी में वर्कआउट करना कहीं ज़्यादा पसंद है। अखाड़े की मिट्टी और पसीने को शरीर पर लिए घर वापस आता। घूमने फिरने के नाम पर घर की लिफ्ट में ही ट्रैवल कर रहा था। झरने के पानी में नहाने का आनंद तो मुझे मालूम नहीं, हाँ, लेकिन घर के शावर को ही झरना मान के नहा लेता, खुश हो लेता। 9:15 बजते ही मार्केट के आगे मत्था टेक कर अपनी दुकान शुरू हो जाती। ये टिमटिमाते लाल हरे रंग आंखों और दिमाग के लिए किसी नशे से कम नहीं थे। समंदर की लहरों का तो पता नहीं, हाँ, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव की लहरों में हिचकोले खाते खाते कब 3:30 हो जाते, मार्केट की क्लोजिंग बेल हो जाती, पता ही नहीं चलता। रोजाना यही काम चल रहा था। नतीजा, जिंदगी बीतती जा रही थी। समय बंद मुट्ठी से रेत की भांति फिसलता जा रहा था, निरंतर निरंतर निरंतर। ढलता सूर्य भी कहता होगा कि भाई कभी मुझे इब्जा या गोवा के किसी बीच से भी देख लिया कर। पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे सभी लगातार घूम रहे हैं, लेकिन सिर्फ मेरे ही जीवन के पहिए जैसे रुके हुए थे। लेकिन अब इन रुके हुए पहियों को गतिमान करने का समय आ गया है। अब न केवल सोलो ट्रैवल करूंगा, बल्कि ट्रैवल व्लॉगर भी बनूंगा, और इसमें सबसे बड़ा सहायक होगा यूट्यूब का ये मंच और मेरा ये चैनल, चल घूम घूम, चल घूम घूम। Hello friends, welcome to my new channel Chal Ghum Ghum. This is my very first vlog and I'm very excited to share this journey with you. Let's get started. दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली का ही मेरा जन्म है, दिल्ली की मेरी परवरिश। मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वो हरियाणा से थे। मेरी बोली में भी आपको हरियाणवी झलक देखने को मिल सकती है। मैं 2006 से स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है चल घूम घूम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये एक ट्रैवल ब्लॉगिंग चैनल है। इस चैनल पर मैं अपने ट्रैवल ब्लॉग्स, अपनी ट्रैवल जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। एक डिस्क्लोजर भी आपको दे देता हूं, चल घूम घूम इज माय ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ब्रांड नेम। सो न्यू क्रिएटर्स
Don't try to use my brand name as copy, same, similar, or in a confusion tone. Don't try. दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम ट्रैवल किया है, लगभग ना के बराबर। आप ये लगा लीजिए मैं दिल्ली से बाहर बहुत कम ही गया हूँ, सोलो तो कभी नहीं गया। दोस्तों कुदरत ने हमें ढेरों अनमोल सौगातें दी हैं, उनमें से 4 मुझे लगता है कि घूमने फिरने के शौकीन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पहला है पहाड़, दूसरा है स्नोफॉल, तीसरा है समंदर और चौथा है रेगिस्तान। और हम भारतवासी कितने खुशनसीब हैं कि भारत में ये चारों ही हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं बदनसीब रहा कि ये चारों ही नहीं देख पाया था। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपने इन चारों में से कितने नज़ारों का आनंद लिया है, उन लम्हों को जिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों मेरी ट्रैवल जर्नी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था 25 फरवरी 2024 को, जब मैं लाइफ में पहली बार फ्लाइट से मुंबई गया था। लाइफ में पहली बार मुंबई और पहली बार फ्लाइट एक्सपीरियंस की थी। इससे पहले मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा था और ये फ्लाइट मुंबई जाना ये भी काफ़ी अचानक हुआ। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा था, तो एक दिन वो घर आया था। वो तारीख थी 8 फरवरी 2024। तो बैठे थे, बातें कर रहे थे। बातें क्या कर रहे थे, एक दूसरे को लानत भेज रहे थे और खुद को भी लानत भेज रहे थे कि इतनी उम्र हो गई अभी तक हवाई जहाज में भी नहीं बैठ पाए। तो आप ये लगा लीजिए कि अगले 30 मिनट के अंदर अंदर हमारे हाथ में मुंबई की रिटर्न टिकट थी। 25 फरवरी 2024 को पहली बार एयरपोर्ट के अंदर गया, पहली बार हवाई जहाज देखा और जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो जो वो शोर होता है फ्लाइट का, हो सकता है वो औरों के लिए शोर हो, लेकिन मेरे कानों के लिए तो वो किसी मधुर संगीत से कम नहीं था। और खुशी का आलम पूछो ही मत, गजब। और जब फ्लाइट ने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ तो नीचे सफेद बादलों का जमावड़ा, ऊपर नीला आसमान और बीच में फ्लाइट के अंदर हम। ओहो वो नज़ारा मेरी आंखों ने पहली बार देखा था रूबरू। आपने ये नज़ारा जब पहली बार देखा था आपको कैसा लगा था? और फ्लाइट लैंड करने से पहले मुंबई का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। पहली बार महाराष्ट्र की धरती पे उतरे, एलिफेंटा केव्स गए। एलिफेंटा केव्स बहुत मज़ा आया, खासकर जो एलिफेंटा जाने के लिए आप एक फेरी की राइड लेते हो 1.5 घंटे की, उसमें बहुत आनंद आया। उसमें आप चारों तरफ जहाँ तक नज़र दौड़ाओ आपको समुंदर ही समुंदर दिखाई देगा, तेज हवाएं चल रही होती हैं और सबसे खास ढेर सारे सुंदर सुंदर सफ़ेद पक्षी आपकी फेरी के साथ साथ उड़ते हैं। आप उनको खाने के दो, वो खाने को भी ले लेते हैं, कई बार तो ऐसे हवा में ही लपक लेते हैं। वो पक्षी मेरे आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। और उस शाम का सनसेट भी हमने फेरी के ऊपर ही देखा था भाई, बहुत खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत, जिंदगी भर याद रहेगा वो। इसके बाद CSMT देखा भाई, CSMT रात के समय क्या लगता है भाई, गजब, बहुत ही खूबसूरत। मुझे तो वो ताज होटल से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, बाकी मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा भाई वो। उसके बाद अगले दिन जुहू बीच गए। आहा, लाइफ में पहली बार आपके भाई ने समंदर देख लिया। हालांकि समंदर तो जब एलिफेंटा जा रहे थे गेटवे ऑफ इंडिया के वहाँ भी देख लिया था और मरीन ड्राइव भी देख लिया था, लेकिन जो गेटवे ऑफ इंडिया के वहाँ पे जो समंदर है वो तो बाउंड्रीज की हुई है ताज होटल के सामने, और जो मरीन ड्राइव है वो भी मैन मेड है। जो कुदरती रूप से जो नेचुरल जो बीच होता है वो तो जुहू बीच पे ही देखने को मिला। उसके बाद बैंड्रा फोर्ट गए, माउंट मैरी चर्च गए थे, सेलिब्रिटी हाउस देखे, एंटीला देखा। जो मेरे साथ गया था उसको एंटीला ही देखना था। और इसके बाद स्टॉक मार्केट में काम करने वाले हर आदमी का जहाँ पे जाना सपना होता है, दलाल स्ट्रीट, BSC की बिल्डिंग, वहाँ भी गए। वहाँ तो मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। वो जगह मैंने अभी तक तो फिल्मों में, वेब सीरीज में ही देखी थी। वहाँ जाके मुझे बहुत ही अलग वाइब लगी भाई, क्योंकि उन सड़कों से उस बिल्डिंग में एक से एक धुरंधर आदमी वहाँ से गुजरा होगा और बिल्डिंग के अंदर गया होगा। भाई वहाँ की वाइब बहुत अलग लगी मुझे। दलाल स्ट्रीट, BSC की बिल्डिंग, आनंद आ गया भाई। मैं 19 साल से स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ और अभी तक सोचता ही रहा, लेकिन उस वक्त वहाँ पे जा पाया। और मरीन ड्राइव कैसे भूल सकते हैं मेरे भाई। और मरीन ड्राइव तो हम रात को भी गए थे और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग भी गए थे। रात के समय भाई मरीन ड्राइव बेइंतहा खूबसूरत लगता है भाई, वो नज़ारा देखने लायक होता है। और अगले दिन मैं वहाँ पे रनिंग करके भी आया था, और जो भाई रनिंग मैं घर के पास वाले पार्क में करता हूँ ना, वो मैंने मरीन ड्राइव पे की ना भाई। ओहो, वो जो फील था ना, वो जो खुशी का एहसास था, मैं बता नहीं सकता भाई। मेरा मन कर रहा था मैं इस लम्हे को थोड़ा और जी लूँ। मुझे इतना आनंद आ रहा था भाई, मज़ा ही आ गया। और जब मैं मुंबई से वापस आ रहा था, मैं खुशी से लबालब था, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था और कॉन्फिडेंस वो चरम पर था। आई वॉज ओवर द मून। ट्रैवल करना इतनी खुशी दे सकता है, इसका एहसास मुझे पहली बार हुआ था। अब मैंने ठान लिया था भाई कि जो ये सोलो ट्रैवल नाम का जो डर का भूत है ना, जो हवा है, इससे निपटना है।
क्योंकि जो सोलो ट्रैवल है, इसमें से जो सोलो है, इससे तो मैं निपट रहा हूँ, इससे तो मैं डील कर रहा हूँ, सालों से अकेला ही जी रहा हूँ। लेकिन जो ये ट्रैवल है, ये ट्रैवल करना क्या होता है, ये मुझे मुंबई जाके पता चला। हाँ, लेकिन तभी मैंने ट्रैवल ब्लॉगर बनने की नहीं सोची थी, और आज वो दिन है कि अपनी पहली वीडियो शूट कर रहा हूँ। दोस्तों, हो सकता है मेरी कहानी से कुछ लोग रिलेट कर पाएं, वहीं दूसरी ओर जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर चुके हैं, उनको अगर मेरी वीडियो मिलती है तो शायद उनको मेरी वीडियो देख के हंसी आ रही होगी कि क्या ये मुंबई, क्या पहली फ्लाइट, ये क्या बता रहा है। लेकिन मैंने अपनी हकीकत बयान की है बिना किसी लाग लपेट के। मुझे इतना पता है, मैंने सच्चाई आपको बताई है। दोस्तों, मैंने YouTube चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा घूम सकूं, क्योंकि अगर मैं YouTube चैनल ना बनाता तो मैं मुश्किल से ही साल में 1 या 2 बार कहीं घूमने जा पाता। आप ये मुंबई का ही देख लीजिए, मैं फरवरी 2024 में गया था, उसके बाद अभी चल रहा है अक्टूबर, लगभग 8 महीने हो गए, मैं कहीं घूमने नहीं गया। लेकिन YouTube चैनल बनाने के बाद मुझे एक पुश मिलेगा कि भाई घर से बाहर जा, घूमने जा, वीडियो बना, अपलोड कर। इसको आप पिग्मेलियन इफेक्ट के साथ जोड़ के भी देख सकते हो। पिग्मेलियन इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। पिग्मेलियन इफेक्ट के अनुसार यदि कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आपसे हाई एक्सपेक्टेशंस रखता है कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे, तो ऐसे में आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, अपनी स्किल, अपने टैलेंट को पॉलिश करते हो, और अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत करते हुए डे बाई डे अपना खुद का ही अपडेट वर्जन बनते बनते एक दिन अपना दी बेस्ट दे पाते हो। इसको बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। तो यूट्यूब चैनल बनाकर एक तरह से पिग्मेलियन इफेक्ट मेरे साथ जुड़ गया, क्योंकि भविष्य में कुछ लोग तो मेरे सब्सक्राइबर बनेंगे, मेरे चैनल से जुड़ेंगे, तो वो मुझसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद रखेंगे। और यूट्यूब भी यही कहता है कि भैया कंसिस्टेंसी रखेगा तो ही ग्रो कर पाएगा। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर एक फायर ऑन कर देंगी कि भाई घर से बाहर जा, घूमने जा, वीडियो बना, अपलोड कर, अच्छा अच्छा कंटेंट बना। और यही मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा घूम सकूँ। एक तरह से यूट्यूब मेरी स्वार्थ पूर्ति कराएगा, और मेरा स्वार्थ, मेरी भूख क्या है? घूमना। दोस्तों, मैंने तो अब ठान लिया कि अब सोलो ट्रैवल ही करूंगा। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोलो ट्रैवल के डर से अपनी मनपसंद जगह अभी तक नहीं घूम पाए? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसके अलावा जो लोग सोलो ट्रैवल कर चुके हैं, वो लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चल घूम घूम।